Now see, this is the reaction. This is question number 14. What is nucleophilic substitution reaction? तो ये 1 मार्क की आपको definition देना होगी इसकी. And write down the mechanism of SN1 reaction of CH3 thrice CCl. Actually, this is tertiary butyl chloride with NaOH. तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे. अच्छा, तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन लिखना थी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एसएन रिएक्शन क्या होता है. So these are the organic reactions in which a strong nucleophile displaces the weak nucleophile, for example halogen atom, from an electrophilic carbon. Definitely जहाँ पर वो substituted होता है वो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है. अच्छा, अब सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे मैकेनिज्म लिखने से पहले इसका रिएक्शन लिखना ज़्यादा बेहतर है कि हम पहले रिएक्शन लिख दें. तो रिएक्शन की हेडिंग यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इसका रिएक्शन लिख देंगे. और बेहतर है कि रिएक्शन को आप डिस्प्लेड फार्मूला कंप्लीटली डिस्प्लेड ना भी करें तो कम से कम इन कार्बन्स को अलग अलग बॉन्ड से शो कीजिए. तो देखिए यहाँ पे ये हो गया CH3 C CH3 CH3 and Cl plus sodium hydroxide अच्छा, यहाँ पे एक्वस मीडियम में लेते हैं क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होता तो फिर अल्कोहलिक लेते हैं. तो फिर यहाँ पे होगा क्या, क्लोरीन यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OH. अच्छा, अब ये कौन सा मैकेनिज्म होगा, इधर इट इज न्यूक्लियोफिलिक सॉरी SN1 मैकेनिज्म और SN2. तो ये हमें इन्होंने ऑलरेडी बता भी दिया है कि ये SN1 मैकेनिज्म है. और अगर नहीं भी बताते तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये SN1 मैकेनिज्म है या SN2 है. कैसे मालूम होगा, वो हमें इस तरह से मालूम होगा कि हमें टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड दिया हुआ है. तो अगर टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है तो आप समझ जाइए कि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड SN1 मैकेनिज्म से जो है ये रिएक्शन देता है. तो अब इसका मैकेनिज्म शो करते हैं और आपको मालूम है कि SN1 मैकेनिज्म इज एक्चुअली 2 स्टेप मैकेनिज्म. तो सबसे पहले तो हेडिंग यूज कीजिए मैकेनिज्म की. मैकेनिज्म, तो हमें मालूम है कि SN1 के मैकेनिज्म में पहला स्टेप जो है वो स्लो होता है जिसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, यानी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो जनरेट होता है. तो फर्स्ट स्टेप आप चाहें तो स्टेप 1 लिख दीजिए या जो है सिर्फ 1 लिखकर भी काम चला लें या कुछ भी ना लिखें, वो भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें तो असल में मैकेनिज्म शो करना है. सो स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन का मतलब है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज. बाज़ औक़ात इसको कार्बोनियम आयन भी कहा जाता है, लेकिन मैं ऐसी किसी टर्मिनोलॉजीज में आपको नहीं उलझाना चाह रहा जो आगे जाकर आपके लिए दर्द सर बने, क्योंकि कार्बोनियम आयन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी और सेंस में यूज़ किया जाता है. तो बेहतर टर्म जो है वो कार्बोकेटाइन है. तो पहला स्टेप स्लो स्टेप है और इसमें हमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन शो करना है जिसमें क्लोरीन यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा.
and there is no involvement of OH in the first step. तो ये है क्लोरीन, सिलो रिएक्शन है, रिवर्सिबल फॉर्म में लिखते हैं इसको, और आप इसको कार्बोकेटाइन शो कर दीजिए। यहाँ पर प्लस चार्ज, ये कार्बोकेटाइन बन गया, और जो Cl था वो क्लोराइड की फॉर्म में यहाँ से सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पर क्लेवेज ऑफ द बॉन्ड हुई है, और कैसी क्लेवेज हुई है? हेट्रोलिटिक क्लेवेज। हेट्रोलिटिक क्लेवेज का मतलब ये होता है कि बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉन्ड में मौजूद, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, बल्कि कोई एक, ये देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गए, जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके बाद चला गया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सेकेंड स्टेप, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा कि इससे आपके पास आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी, या यूं कह लें कि अब इसमें हाइड्रोक्साइड या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे ये जो आपके पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई थी, ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है। यही कार्बोकेटाइन अब जाएगा, कंबाइन होगा ये OH के साथ, और अपनी प्रोडक्ट बना देगा। ये प्लस साइन बेसिकली कार्बन पर प्लस चार्ज है, ये बहुत लार्जर लग रहा है तो स्मॉलर कर देते हैं, क्योंकि लाजमी सी बात है कि ऐसा ना लगे कि वो इक्वेशन का जो है प्लस साइन हो। इक्वेशन का प्लस साइन हमें बड़ा बनाना चाहिए उसके मुकाबले में। अब चाहें तो हम यहाँ पे पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, या सिर्फ हाइड्रोक्साइड लिख दें, क्योंकि हमें अपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मतलब है। ये रिएक्शन फास्ट है और ये रिवर्सिबल भी नहीं है। तो अब आपके पास जो प्रोडक्ट बन गई वो है CH3, 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 और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OH। तो इस तरह से आपके पास सब्स्टिट्यूशन हो गई। और ये रिएक्शन, क्योंकि स्लो स्टेप ये है, 2 स्टेप पर इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, and this step is the slow step where only one type of molecule is involved. That's why this is called substitution reaction. और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आकर इस पे अटैक कर रहा है, तो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हम चाहें तो ये जो यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हमारी रिक्वायरमेंट तो इतनी ही थी, हमसे मैकेनिज्म पूछा था, लेकिन अगर आप एडिशनली इसकी रेट इक्वेशन भी लिख देंगे तो कोई बुराई नहीं है। रेट इक्वेशन में रेट कांस्टेंट आ गया, और
यहाँ पर आप अपना अल्काइल हैलाइड लिख दीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि आपको जो अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है वही लिखें, आप RX करके उसके जनरल फार्मूला भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ से भी ये साबित हो रहा है, it has been proven that this is the unimolecular substitution reaction। ओके, तो इंशाल्लाह सी सेक्शन को भी देखते हैं कि सी सेक्शन में आंसर्स को कैसे लिखना चाहिए और क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट थी।